Hello everyone. Today we are going to start our new exercise 1.2 of chapter 1 class 12th. ओके तो आपका चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस है. रिलेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं इन एक्सरसाइज 1.1 जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में पढ़ा था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसको देख सकते हैं. ठीक है, तो आप पार्ट 1 देखिए, तभी आपको फंक्शंस और अच्छे से समझ में आएगा. बिकॉज फंक्शंस के लिए रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो अगर आपको रिलेशन समझ में आ चुका है तो आप फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं. ओके, तो आवर न्यू टॉपिक इज फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स. तो नाउ स्टार्ट द वीडियो. प्लीज टेक योर वन पेन एंड नोटबुक एंड मेक नोट्स बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके नोट्स बनाइए क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली 3 मार्क्स में आपका पेपर में रहेगा ही रहेगा इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम. ठीक है, और आपका प्रॉपर कैलकुलस जो पार्ट है, पोर्शन है, दैट मीन्स अराउंड 38 to 40 मार्क्स का जो आपका पेपर कवर होता है, उसमें भी आपका फंक्शन एक बहुत ही वाइटल रोल क्या करेगा, परफॉर्म करेगा. तो उसके लिए आपको आना चाहिए ये. तो अगर आपका फंक्शन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो फिर वहाँ पे आपको कैलकुलस सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. तो अराउंड 50 मार्क्स का पेपर आप बहुत इजीली कवर अप कर पाओगे. तो बी फोकस्ड, watch the video completely and learn the methods as better as you can. Okay, so let's start the video. So now starts your first topic. It is function. ठीक है, फंक्शन हम क्लास 11th में ही पढ़ के आए थे. उसी को मैं जल्दी से रिकॉल करूंगा. ठीक है, ताकि आपको एक बारी लर्न हो जाए, रिकॉल हो जाए कि फंक्शन था क्या. ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है बेटा कि लेट a and b be two non-empty sets, then a rule f which associates to each element of x belongs to a unique element b denoted by fx of b is called a function from a to b, and we can write it as f from a to b where fx is called the image of x and x is called the pre-image of fx. कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे. आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं a and b. ओके, तो a और b आपके दो सेट्स हैं. इट हैज so many elements like x type of elements हैं और ये मैप होते हैं fx से, जो कि आपका किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट है. ठीक है, और जो आपका रूल है वो क्या है, f. आपका एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज यूनिकली मैप्ड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ b. मींस आपका एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट b के साथ क्या करेगा, अपनी इमेज सेट करेगा. मींस एक एलिमेंट के साथ ही मैप होगा. तो उस टाइप के को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, अगर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस आ रही हैं तो वो हमारा फंक्शन नहीं बनेगा, वो हमारा रिलेशन बनेगा. तो मींस फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. ओके, तो फंक्शन जो होता है हमारे स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन इट्स कोडोमेन. तो यहाँ पे जो x है, x इज एन एलिमेंट ऑफ डोमेन, एलिमेंट ऑफ डोमेन. So that means the first set of the rule is domain set and second set where images are is called codomain set. Okay, तो first set जैसा अगर आपको मैंने बोला कि from A to B means first set is domain set जहां से आपको x मिलेंगे, B होगा आपका codomain set जहां से आपको fx मिलेंगे. ठीक है, तो आपका एक एलिमेंट के साथ ही मैप हो रहा है अगर, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन बनेगा. अगर एक से ज्यादा के साथ हो रहा है तो वो आपका रिलेशन है, वो आपका फंक्शन नहीं है. एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मींस देयर इज नो एलिमेंट एग्जिस्ट हुज इमेज इज नॉट एग्जिस्ट इन कोडोमेन. मींस आपको एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज नहीं होगी. इफ देयर इज एनी सिंगल एलिमेंट जिसकी इमेज नहीं मिल रही है तो भी आपका फंक्शन नहीं है. मींस डोमेन के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होना बहुत जरूरी है और वो यूनिक होना बहुत जरूरी है. ठीक है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती. एक एलिमेंट एक इमेज, तो इसको क्या बोलेंगे, हम फंक्शन बोलेंगे. फर्स्ट सेट हमारा डोमेन सेट होगा जहां से हमें वैल्यूज मिलेंगी और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, मीन जो हमें फाइनल आंसर मिलेगा वो हमारे को सेट बी में मिलेगा. ठीक है, नाउ कम टू द रेंज. रेंज मींस it is defined as fa of fx where x belongs to a. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि वही सारे एलिमेंट जो मैप हो गए,
देखिए यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितने एलिमेंट मैप हो रहे हैं ए के एलिमेंट्स के साथ एफ एक्स, वो सारे एलिमेंट्स किसका सेट बनते हैं, रेंज सेट में आते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। ए टू बी, लाइक यहाँ पे 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो हमने एक को मैप किया बी से, इसको इससे, इसको इससे, इसको एफ से और इसको ई से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डी किसी की इमेज नहीं बन रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंक्शन क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, यहाँ के एलिमेंट्स की बन रही है नहीं बन रही है उससे मतलब नहीं है हमें। तो बट यहाँ पे डी छूट गया तो वो हमारा रेंज का एलिमेंट नहीं है, मींस कोडोमेन के वही एलिमेंट्स जो मैपिंग में आ रहे हैं वो आपके रेंज एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें रेंज क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज ए बी सी ई एफ। ओके, बट जो कोडोमेन है वो पूरा का पूरा ए बी सी डी ई एफ है। दैट मीन्स रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ फंक्शन। नाउ कम टू द फर्स्ट टाइप ऑफ अ फंक्शन। द फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज वन वन फंक्शन, और इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वन वन फंक्शन होता क्या है, वन वन फंक्शन क्या होता है कि इफ एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एन डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, मींस अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं आपके डोमेन के, तो उनकी इमेजेस भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। मींस देयर आर नो टू सच एलिमेंट्स एग्जिस्ट हैव द सेम इमेज। ठीक है, मींस दो और दो से ज्यादा की अगर सेम इमेज आ रही है तो वो आपका वन वन फंक्शन नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि एक फंक्शन, एक वेरिएबल, एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं कि एक फंक्शन f a to b is said to be one one function if distinct elements in a have distinct images in b, or if one f is one one when fx1 equals to fx2, this implies x1 equals to x2। means अगर दो distinct images हैं वो दोनों इक्वल हैं तो वो एलिमेंट भी सेम होंगे। ठीक है, वो एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं हो सकते। अगर एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो वन वन फंक्शन नहीं है। दो सेम इमेजेस, दोनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो इसको अगर आप मैपिंग से समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ए एलिमेंट है, एक ए सेट है और एक बी सेट है। मेरे पास x1 x2 x3 एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास fx1 fx2 fx3 एंड देयर आर सो, दैट मींस वन एलिमेंट इज मैप्ड विद वन एंड इट इज डिस्टिंक्ट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा इमेज आता है कि एटलीस्ट fx x2 x3 एंड fx1 fx2 fx3 एंड सो ऑन, मींस fx1 की वैल्यू भी सेम जा रही है और 2 की भी सेम जा रही है। देयर आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, तो ये आपका वन वन फंक्शन नहीं है, ये आपका कैसा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। दैट मींस मैनी एलिमेंट्स मैप्ड विद टू अ सिंगल एलिमेंट, दैट मींस मैनी वन फंक्शन। अगर आपका कोई फंक्शन वन वन नहीं होता है तो वो अदरवाइज क्या बनता है, मैनी वन फंक्शन बनता है। आई होप सबको समझ में आया होगा, इजी है काफी। ठीक है, तो वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और अगर आपका फंक्शन वन वन नहीं है, मींस डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं है, दैट मींस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू और मोर एलिमेंट्स, distinct elements having the same image is called many one function. Distinct element, distinct image, that means one one function. Distinct elements having same image, that means many one function. Okay, got it? So now come to the second type. Okay, so the second type is onto function और surjective function. ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है onto function and surjective function, तो ध्यान से देखेंगे। कहने का मतलब क्या है, ऑन टू फंक्शन होता क्या है। ऑन टू फंक्शन को मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑन टू फंक्शन का मतलब ये है कि जो हमारे कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो हमेशा प्रॉपरली मैप्ड होंगे। मींस देयर इज नो एलिमेंट इन कोडोमेन विच इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एन प्री इमेज
इन डोमेन मीन्स उसकी एक प्री इमेज एटलीस्ट होगी ही होगी। अगर कोई भी एलिमेंट हमारे को कोडोमेन में ऐसा मिल जाता है जो किसी के साथ प्री इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है या वो किसी की इमेज नहीं बन रहा है डोमेन के एलिमेंट की, तो वहां पे वो फंक्शन आपका ऑन टू नहीं रहेगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस, मैं आपको तीनों डेफिनेशन समझाऊंगा, ठीक है। तीनों डेफिनेशन आप समझ के देखिए, जोन से आपको समझ में आ जाए बेटर, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ ए function f a to b is said to be onto if every element in b, that means codomain, has at least one pre-image in a, means कम से कम एक इमेज तो होनी ही चाहिए, प्री इमेज होनी ही चाहिए, ठीक है। ज्यादा भी है तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट हमारा जो कोडोमेन है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए। दूसरा वो क्या कहता है कि इफ, दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इफ f is onto then each element of y belongs to b, means there is at least one element in x belongs to a such that y is equals to fx, means at least एक एलिमेंट तो हमारे पास होना ही चाहिए जो उसको मैप कर रहा हो। means every element of codomain has its pre-image, at least one, एक से ज्यादा है प्रॉब्लम नहीं है पर at least one होनी ही चाहिए। और ऑल्सो आप क्या बोल सकते हो कि f is onto, that means range equals to codomain। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन का मतलब क्या हुआ कि मीन सारे के सारे एलिमेंट्स अगर मैप हो जाएंगे तो आपकी रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जैसे कि आप समझ लीजिए यहां पे अगर एक ये है एक ये है, मींस टोटल मैपिंग हो, कंप्लीट मैपिंग, मींस ये सारे एलिमेंट्स, यहां पे सारे एलिमेंट्स को मैप करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ऑन टू, मींस ये पूरा पूरा प्रॉपर उसके ऊपर आ रहा है, ऑन का ऊपर मतलब ऊपर पूरा कवर कर रहा है उसे, मींस इसकी जो रेंज है वो पूरी की पूरी कोडोमेन को कवर कर रही है। रेंज कवर्स कंप्लीट कोडोमेन, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो अगर कोई किसी चीज को कंप्लीटली कवर करता है तो वो कैसा हो जाता है, उसके ऊपर हो जाता है ना, तो ऑन हो जाता है, तो ये हो गया आपका ऑन टू, वो उसके कंप्लीटली ऊपर आ गया। अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका फंक्शन, इनटू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। इनटू का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका पूरा का पूरा ए बी को कवर अप नहीं कर रहा है, मींस कुछ एलिमेंट जो है ये सिर्फ किसी सबसेट को ही कवर अप कर पा रहा है, कुछ एलिमेंट जो है एटलीस्ट वन एलिमेंट आपका रह गया जिसके पास आपकी प्री इमेज नहीं है, तो मींस यहाँ पर इसने उसको पूरा का पूरा कवर नहीं किया, वो उसके अंदर चला गया, अंदर का मतलब क्या होता है, इन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इनटू टाइप हो जाएगा, ठीक है। मींस यहां पर रेंज हमेशा सबसेट रहेगी, रेंज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, अगर प्रॉपर सबसेट बन रही है तो इनटू फंक्शन है, अगर इक्वल्स टू आ रही है तो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। मींस y इज इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा, हमेशा fx रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। यहां पे एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जहां पे y इज इक्वल्स टू fx नहीं बन रहा होगा, मींस मैपिंग नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो इसके आगे देखते हैं, तो द नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखेंगे, वन वन ऑन टू इनटू मैनी वन, चारों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। इसके आता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, लेट एफ बी अ फंक्शन defined on A to B, where A and B are non-empty sets, then if f is 1 1 and on 2, में जो फंक्शन अगर 1 1 भी हो और on 2 भी हो is called बाइजेक्टिव फंक्शन, उसको हम क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल देंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है ये भी समझ लेते हैं साथ साथ ही। अगर आपका फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इनवर्स ऑफ एफ एग्जिस्ट, मीन्स आप एक रिवर्स मैपिंग भी कर पाएंगे। इनवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स मैपिंग। कहने का मतलब क्या है
कि अगर ये a to b है, यहां से आप यहां जा रहे हैं तो ये आपका f था, अगर आप उल्टा आएंगे तो वो हो जाएगा f ऑफ इनवर्स। ठीक है, मींस अगर x आपको fx दे रहा है तो f इनवर्स x आपको क्या देगा, x प्रोवाइड करेगा। मींस आप उल्टी मैपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इस इनवर्स फंक्शन को मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तो वो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, मींस आप उल्टी मैपिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू अवर एक्सरसाइज, द एक्सरसाइज 1.2, द क्वेश्चन नंबर 1 सेड show that the function f r star to r star defined by fx equals to 1 by x is 1 1 and onto where r star is the set of all non-zero real numbers. Is the result true if the domains r star is replaced by n with codomain being same as r star? कहने का मतलब क्या है बेटा कि पहले उसने आपको एक फंक्शन दे दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे, उसने आपको एक फंक्शन दे दिया और r स्टार उसने आपको डिफाइन कर दिया है कि वो रियल नंबर्स में से आपको जीरो को रिमूव करना है। दैट मींस ये आपका डोमेन भी है और यही आपका क्या है, रेंज भी है, मींस कोडोमेन भी है। तो आपको जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो क्या गया, 1 बाई एक्स। आपको चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो फॉर 1 1 के लिए क्या रूल मैंने आपको लिखवाया था, लाइक कि इफ fx1 is equals to fx2 where x1 comma x2 belongs to डोमेन क्या आपका r स्टार। तो यहां पे अगर fx1 equals to fx2 है, दैट मींस 1 upon fx1 अकॉर्डिंग टू द रूल इज 1 by x upon x2। दिस इंप्लाइज x1 equals to x2। अगर आपका x1 equals to x2 आ जाता है, दैट मींस डिस्टिंक्ट इमेजेस अगर है सेम तो उनके जो इमेजेस होंगी वो भी सेम होंगी, प्री इमेजेस, तो प्री इमेजेस भी सेम आ रही हैं, मींस सेम एलिमेंट सेम है, एक ही एलिमेंट से जाके मैप हो रहा है। तो ये कैसा हो गया आपका 1 1 मैपिंग हो गई, मींस फंक्शन कैसा हो गया आपका 1 1 हो गया। एंड फॉर ऑन टू में क्या होता था बच्चों कि हमारे को y is equals to fx मींस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एन प्री इमेज, हमें ये चेक करना है। तो ऑन टू के लिए हम चेक करते हैं, तो fx इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको 1 upon x, लेट कर लेते दिस इज y, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 upon y। आप क्या करिए, हमेशा जब भी आपको ऑन टू चेक करना हो, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लीजिए। अब y की वैल्यूज मतलब कि कोडोमेन की वैल्यूज को पुट करके देखिए, कोडोमेन भी क्या आपका r-0, जीरो आपका नहीं आ सकता, मींस सारी की सारी जो वैल्यूज r की है आप ले सकते हो, और जब आप r की वैल्यूज लोगे तो x की क्या वैल्यूज रहेंगी, कुछ ना कुछ तो आएगी -1 से और 1 के बीच में, बिकॉज 1 upon y है, करेक्ट। तो आपका देयर इज नो एलिमेंट, देयर इज नो सच y एग्जिस्ट विच हैव नो प्री इमेज इन कोडोमेन, मींस आपको x की हर एक बार एक ना एक वैल्यू तो मिलेगी। अगर आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, दैट मींस वहां पे ऑन टू नहीं होगा। यहां पे आप कर पा रहे हो ना इजीली, तो यहां पे आपका फंक्शन ऑन टू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज ऑन टू ऑल्सो। तो अगर उसने क्या कहा कि 1 1 ऑन टू है तो इट इज ट्रू, राइट। अब वो क्या कहता है सेकंड पार्ट में कि अगर मैं अपनी डोमेन को चेंज कर देता हूं, तो इन केस 2 f को हमने डिफाइन कर दिया n2 r स्टार। ओके, तो अब चेक करते हैं कि हमारा 1 1 ऑन टू बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने फिर से 1 1 के लिए चेक किया पहले कि fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x है आपके पास, हमने लेट कर लिया x1 x2 बिलोंग्स टू n। ओके, तो fx1 equals to fx2, if fx1 is equals to fx2, that means 1 upon x1 is equals to 1 upon x2, right? Any problem? ठीक है, तो x1 is equals to यहाँ पे क्या आ गया, x2 आ गया। बट क्या ये नेचुरल नंबर्स के लिए पॉसिबल है? पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 1 है, आपका 1 1 हो गया, बिकॉज अगर आप देखेंगे यहाँ पे x1 x2 आपके नेचुरल नंबर्स है, तो 1 upon n आप कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो वो आपका इसके अंदर ही लाई करेगा, मींस आपकी मैपिंग करेक्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 1 फंक्शन है, एवरी एलिमेंट ऑफ
one element mapped with the one single element and these are distinct. Okay, so now check onto. तो अब onto check करते हैं, ठीक है। तो हमारा फंक्शन कहां से कहां पर है, अभी n से r स्टार पे है, ठीक है। तो अगर हमारे पास fx इज इक्वल टू क्या है, 1/x, तो लेट कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या सारे के सारे x के लिए y मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 1/y। तो इज देयर सच एग्जिस्ट, कोई ऐसा y है जिसके लिए n नहीं मिलेगा? यस। तो देखिए लेट 3/2, तो y इज अ रियल नंबर, 3/2 इज अ रियल नंबर, बट जब मैं x की वैल्यू लेता हूं 1/3/2, तो दिस इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। x जो है आपका डोमेन का एलिमेंट होता है, y आपका कोडोमेन का एलिमेंट होता है। आपने कोडोमेन का एक एलिमेंट उठाया, उसकी प्री इमेज चेक करी, प्री इमेज तो उसकी क्या आ रही है, 2/3, बट 2/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, दैट मीन्स देयर इज सच y which has no pre-image, तो means 3/2 has not any pre-image in domain n, so it is not onto। तो ये आपका onto नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा आपका into हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। Now come to the question number 2. Now come to question number 2. So in question number 2 there are 5 parts. Okay, so I can solve 3 parts, first, second and fourth, and you can solve third and fifth by yourself. Okay, तो आपको बस तरीका सीखना है, मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ ताकि आप थर्ड और फिफ्थ पार्ट को भी कर पाएं, ठीक है। तो आपको उसने बोला है कि चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, मतलब कि आपको 1 1 एंड on2 चेक करना है। फर्स्ट आपको दिया है कि f n to n given as fx is equals to this। तो सॉल्यूशन देखते हैं। fx is given x square और आपका जो f है वो n to n है। तो फॉर फर्स्ट 1 1, ओके, तो लेट कर लेते हैं, लेट n1, n2 बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। इफ fn1 इज इक्वल टू fn2, दो नेचुरल नंबर्स के इमेजेस प्री इमेजेस सेम है, तो वो दोनों एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ओके, तो n1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n2 का स्क्वायर, दैट मींस n1 इज इक्वल टू n2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर, दो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर तभी इक्वल होगा जब वो दोनों सेम होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मींस ये क्या हो गया आपका 1 1 हो गया, इट इज 1 1 फंक्शन, है ना। देखिए यहाँ पे एनालिसिस बहुत जरूरी है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा चीजों को। तो अब आते हैं सेकंड पे, ऑन टू चेक करते हैं इसी का। तो ऑन टू देखिए, ऑन टू कब होगा, जब आपको सारे एलिमेंट्स की इमेजेस मिलेंगी। मींस y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या होगी, √y। तो इज देयर सच एनी y एग्जिस्ट जिसकी आपको प्री इमेज नहीं मिलेगी? बहुत सारे हैं। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3, दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोडोमेन। बट अगर आप x की वैल्यू फाइंड करें तो √3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट मींस देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट whose pre-images are not found in domain, that means it is not onto, that means it is injective but not surjective। okay, तो फर्स्ट पार्ट समझ में आया सभी को? इजी है, इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। तो अब देखिए, अब आपने क्या करा, सिर्फ अपनी डोमेन एंड रेंज को चेंज कर दिया। ओके, अब चेक करते हैं कि हमारा जो डोमेन और रेंज है वो 1 1 on 2 है या नहीं है। तो फॉर 1 1 अगेन, इफ fx1 is equals to fx2, that means x1 square is equals to x2 square, that means x1 is equals to plus minus x2, राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों कंसीडर करोगे, दैट मींस दे आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। देखिए कैसे, -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 2 होगा, और 4 होगा, और 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। दैट मींस 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ z मैप्ड विद द सेम एलिमेंट 4, दैट मींस इट इज नॉट 1 1, है ना। आपको दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपकी डोमेन में जिनकी सेम इमेज है, और जब सेम इमेज है तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट होनी चाहिए 1 1 के लिए। तो ये आपका 1 1 मींस इंजेक्टिव नहीं है। ऑन टू चेक करते हैं, तो
ऑन टू के लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी y इज इक्वल टू अंडर रूट x, सॉरी x इज इक्वल टू अंडर रूट y, सॉरी। ओके, तो अब क्या यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट आपको मिल रहा है, करेक्ट है, देखिए लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू अगेन 2, तो सॉरी y इज इक्वल टू 2, तो x क्या हो गया आपका अंडर रूट 2, इट इज नॉट अ इंटीजर और अ रैशनल नंबर, ओके, ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू z, मींस आपके पास कोई एक एलिमेंट ऐसा है कोडोमेन में जिसके कोई प्री इमेज नहीं है, दैट मींस इट इज नॉट ऑन टू, तो ये आपका 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। द फोर्थ पार्ट इज f is n to n and fx is equals to x cube, तो यहाँ पे 1 1 के लिए आप सेम तरीके से वही लेट कर लीजिए कि f of n1 is equals to f of n2, that means n1 cube is equals to n2 cube। ऑब्वियस सी बात है कि क्यूब तो आपका तभी इक्वल होगा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का क्यूब तो नेचुरली होता है, तो ये 1 1 तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन टू चेक करते हैं, ओके, तो ऑन टू में क्या है आपका कि f जो है n2n है, मींस आपका y भी n है और x भी n है, तो x इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका x क्यूब, मींस y इज इक्वल्स टू x क्यूब, मींस x इज इक्वल्स टू y रेज़ टू द पावर 1/3। तो इज देयर एनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन y जिसका क्यूब रूट आपका ना बने, बहुत सारे हैं, देख लीजिए, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 4, तो 4 का क्यूब रूट क्या, सॉरी y इज इक्वल्स टू 4, तो 4 की पावर 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू n, इट इज नॉट ऑन टू। मतलब आपको अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप क्या बोल सकते हो डायरेक्टली कि वो ऑन टू नहीं है, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा बेटा, ठीक है, आपको एनालाइज करनी पड़ेगी चीजें, टोटल ही चीज एनालिसिस पे बेस्ड है, तो समझ में आ गया होगा आपको। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है उसने, प्रूव दैट fx is a greater integer function is neither 1 1 or nor onto if f domain to range is real number to real number, ठीक है। तो आपका वैसे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 1.9, तो 1.9 का लेस देन इंटीजर क्या है, 1 है, अगर मैं बोलूं 1 तो 1 तो खुद ही इंटीजर के इक्वल है ना, तो इसकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से आती हैं, ये आपको पता है। अगर मैं बोलूं -1.9 तो -1.9 का लेस देन वाला कौन सा होगा, -2, करेक्ट। तो अब इसको हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 या ऑन टू है या नहीं है, तो फर्स्ट वी कैन चेक फॉर 1 1, तो मैंने क्या किया, लेट कर लिया, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, ओके, तो fx1 is equals to fx2, this implies x1 integer x2 integer same, no, देखिए कैसे, अगर मैंने ले लिया कि x1 is equals to 1.9 and x2 is equals to 1.8, that means greater integer function of fx1 is 1 and fx2 of x2 is also 1, है ना, 1.9 का भी 1 आएगा, 1.8 का भी 1 आएगा, मींस fx1 is equals to fx2 but x1 is not equals to x2 here, तो hence it is not 1 1। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेजेस सेम है ना, तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम इमेजेस, तो ये तो आपको हमेशा इंटीजर देता है, रियल नंबर में तो बहुत सारे एलिमेंट छूट जाएंगे ना, ठीक है, तो ऑन टू तो वैसे ही नहीं होगा, देखो, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि fx is equals to greater integer function of x, that means y is equals to this। अगर मैं बोलूं कि y is equals to 1.9 belongs to r, तो there is no such x, there exists no such x whose value is 1.9, क्योंकि x कभी भी नहीं मिलेगा आपको,
1.9 कभी भी मैच नहीं करेगा किसी से। जो आपका गेट इंटीजर फंक्शन होता है वो सिर्फ इंटीजर्स वैल्यूज को ही मैप करता है, वो डेसिमल वैल्यूज को मैप ही नहीं करेगा। करेक्ट। तो आपके पास बहुत सारी डेसिमल वैल्यूज ऐसी होंगी जो छूट जाएंगी, और अगर आपकी कुछ वैल्यूज छूट रही हैं तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, वो कैसा है आपका इनटू फंक्शन। तो इट इज नॉट ऑन टू, ओके, बिकॉज 1.9 is not having any pre-image in domain, कोई प्री इमेज नहीं मिलने वाली है आपको। तो मैंने एग्जांपल लिया 1.8 की भी नहीं मिलेगी, -1.9 की भी मिलेगी, तो बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यू हैव टू शो दैट कि जो आपका fx है mod x, ये आपका 1 1 और 1 2 नहीं होता। ठीक है, तो देखिए एक तो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ कैसे नहीं होता। आपको ग्राफ पता है mod x का, जब आपको 1 1 चेक करना होता है तो क्या करना होता है, पैरेलल टू y एक्सिस, देखो दो डिफरेंट एलिमेंट्स, सेम इमेजेस, y इक्वल्स टू 1 मीन्स -1 पे भी 1 मिल रहा है, 1 पे भी। अगर आप 2 पे चेक करेंगे सेम मिलेगी इमेजेस, तो मीन्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, दैट इट इज अ मैनी वन फंक्शन बट इट इज नॉट वन वन फंक्शन। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, देख लीजिए कि फॉर 1 1 लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R, रियल नंबर टू रियल नंबर है। If fx1 is equals to fx2, that means mod x1 is equals to mod x2, तो x1 is equals to plus minus x2 होगा, राइट, क्योंकि x1 की वैल्यू नेगेटिव पे भी आपको सेम मिलती है, पॉजिटिव पे भी सेम मिलती है। दैट मींस x is equals to x2 और x is equals to minus x2, there are two conditions exist, that means it is not 1 1। और अगर आप एग्जांपल लेके समझाना चाहते हैं, एग्जांपल लेके भी समझा सकते हैं, कैसे कि f of 1 is equals to 1, f of -1 is also 1, so there are two distinct elements having same image, so 1 and -1 having same image, therefore it is not 1 1, so you can use both the ways। now onto में क्या होता है, y is equals to fx, that means y is equals to mod x, means x is equals to plus minus y, है ना। तो अगर आप देखेंगे कि अगर मैं लेट कर लूं, लेट y is equals to plus minus 1, तो x क्या देगा, y के लिए तो देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस ही नहीं मिलेंगी आपको। if y is equals to -1, there is no such element exist which is mapped with -1। तो यहाँ पे देखेंगे ना, आपकी ये पूरी की पूरी लाइन खाली पड़ी है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मैप नहीं हो रहा, पर जो आपके डोमेन है वो पूरी कंप्लीट आ रहा है, कोडोमेन। तो कोडोमेन में ओनली पॉजिटिव एलिमेंट्स कैन बी मैप्ड, नेगेटिव एलिमेंट्स कैन नॉट बी मैप्ड। दैट मीन्स y की जो नेगेटिव वैल्यूज है उनके लिए कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, तो देयर इज नो प्री इमेज एग्जिस्ट, देयर इज नो प्री इमेज एग्जिस्ट फॉर negatives of codomain। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 उसने बोला शो दैट द सिग्नम फंक्शन f r2r is given by this is neither 1 1 nor 1 2। तो यहाँ का आपको देख के पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज के लिए सेम, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए सेम, तो देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स हैविंग द सेम इमेज, तो 1 1 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। r2r, तो यहाँ पे तो तीन ही इमेजेस है हमारे पास, -1 0 और 1, 2 3 4 5, -2 -3 -4 है ही नहीं, इमेजेस में ही नहीं है, तो ये 1 1 2 तो देख के नहीं पता चल रहा है कि हमारे को नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं इजीली, तो इस क्वेश्चन को आप ही कीजिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे रेंज के अंदर तीन ही एलिमेंट्स हैं, पर हमारी कोडोमेन तो बहुत बड़ी है ना। तो ये तो ऑन टू फंक्शन हो गया सीधा सीधा। और जो आर है वो क्या है, नेगेटिव वैल्यूज में देयर आर ऑल नेगेटिव्स के लिए सेम इमेज, तो देयर आर मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, लेट a इज 1 2 3 4 5 6, b आपको दे रखा है, आपको एक फंक्शन दे दिया है डिफाइन, उसके अंदर आपको रोस्टर फॉर्म में दे दिया है।
और आपको बोला है कि चेक करो कि 1 1 है या नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर देखें तो सॉल्यूशन निकालते हैं 1 1 चेक करने के लिए। आपको दिख रहा है कि f ऑफ 1 क्या है 4, f ऑफ 2 क्या है 5, f ऑफ 3 क्या है 6, ओके। एंड 1 2 3 ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज मैप्ड विद 4 5 6 7। तो ये आपका 1 1 तो है क्योंकि सारे एलिमेंट्स मैप हो रहे हैं, फंक्शन भी है, बट इट इज नॉट ऑन टू। तो इट इज 1 1 बिकॉज एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ domain has a image in codomain which is also distinct, ठीक है। तो ये आपका ऑन टू नहीं है, बट बिकॉज 7 की कोई आपके पास प्री इमेज नहीं है। अगर वो पूछेगा कि आपके से कि ये ऑन टू है तो ये ऑन टू नहीं है, बिकॉज एक एलिमेंट आपका ऐसा है कोडोमेन में जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस जो है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। काफ़ी लेट हो गया है, 2 बज चुके हैं और मुझे भी नींद आ रही है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए कल के लिए एक पूरा का पूरा फॉर्मेट सेट कर दिया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कीजिए, एग्जांपल्स कीजिए। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी के। सारे एग्जांपल्स आपका होमवर्क हो गया, और जो क्वेश्चंस मैंने इसमें छोड़े हैं सब पार्ट सेकंड पार्ट के, वो भी कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, बाय।